अक्सर बेटियों के जन्म पर कुछ घरों में खुशियां नहीं मनाई जाती, लेकिन यही सोच अब बदलने की जरूरत है। बेटी सिर्फ एक लक्ष्मी ही नहीं बल्कि जीवनदायिनी भी है। बेटी बेटी ही होती है जिसकी अहमियत कभी कम नहीं हो सकती। पुणे में एक 1.5 साल की बेटी ने अपने 4 साल के भाई को जिंदगी दी है। एक नन्ही परी और उसका राजकुमार जैसा भाई। इस हंसते खेलते परिवार की जान है ये 2 बच्चे। डेढ़ साल की राजनंदिनी और उसका 6 साल का भाई पृथ्वीराज। घर आंगन की रौनक इन दोनों बच्चों को हंसते खेलते देखकर सावंत परिवार की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि महज कुछ महीने पहले ही इस परिवार के हालात बिल्कुल अलग थे। बेटा पृथ्वीराज आईसीयू में जिंदगी से संघर्ष कर रहा था, तो बेटी राजनंदिनी अपने भाई को बचाने के लिए मौत को मात देने की जिद पर अड़ी थी। और आखिरकार एक बहन अपने भाई को मौत के मुहाने से खींच कर ले आई। दरअसल पृथ्वीराज उस वक्त सिर्फ 6 महीने का था जब डॉक्टरों ने बताया कि उससे थैलीसीमिया है। पूरे सावंत परिवार में मायूसी छा गई। डॉक्टरी इलाज शुरू हुआ और हर 2 महीने में पृथ्वीराज को खून देना पड़ता था। बाद में ऐसी नौबत आ गई कि उसे हर 15 दिन में खून दिया जाने लगा। सावंत परिवार के दिन घर और अस्पताल के चक्कर लगाने में ही बीतने लगे। डॉक्टरों की तमाम कोशिश के बावजूद पृथ्वीराज की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। उसका वेट बढ़ने लगा, लीवर बड़ा हो गया। एक हंसता खेलता बच्चा बिस्तर पर बेबस होकर पड़ा रहता। डॉक्टरों को एक ही उपाय समझ में आ रहा था कि अगर सावंत परिवार को कोई दूसरा बच्चा होता और उसका बोन मैरो पृथ्वीराज से मैच करता तो उसकी जान बच सकती है। अभी सावंत परिवार इस दुविधा में ही था कि उनके घर राजनंदिनी का जन्म हुआ। बेटी आई और साथ में खुशियों की सौगात लेकर आई। राजनंदिनी का बोन मैरो पृथ्वीराज से मैच कर गया। जब राजनंदिनी सिर्फ 7.5 महीने की थी तब उसका बोन मैरो और स्टेम सेल पृथ्वीराज को ट्रांसप्लांट किया गया। ये पृथ्वीराज की नई जिंदगी की शुरुआत थी। को मालूम हुआ था कि ये थैलेसीमिया करके जो बीमारी है ये सबसे भयानक है। इससे बच्चे ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते थे वो, लेकिन डॉक्टर रामानंद सर ने वो बात करके दिखाई। उन्होंने हमको चैलेंज तो नहीं किया, लेकिन भगवान पे भरोसा था उनका भी और हमारा भी था। उन्होंने बताया कि हम हमारा प्रयत्न करेंगे, वो बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। इसी वजह से हम भी बोले रोज रोज की परेशानी, हर बार उसको दर में हर महीने उस दवाखाने में लेके जाने का, उसको एडमिट करने का, वो जो हर बार रोज मरता है, उसकी मरने की रोज की तकलीफ है वो हम एक ही बार देख सकते हैं। हम क्या बोले कि रोज रोज देखने से अच्छा एक ही बार जो होगा सो होगा। बोन मैरो के ट्रांसप्लांट का फैसला लेना सावंत परिवार के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इस बात की गारंटी नहीं थी कि ऑपरेशन के बाद पृथ्वीराज पूरी तरह से ठीक हो पाएगा या नहीं। परिवार एक भावनात्मक संघर्ष से गुजर रहा था। मन में संदेह था कि कहीं बेटे की जान बचाने के लिए वो बेटी की जान तो खतरे में नहीं डाल रहे। डॉक्टरों ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी बेटी को कुछ नहीं होगा, लेकिन पृथ्वीराज की हालत का वो सही आकलन नहीं कर पा रहे थे। रिस्क बड़ा था, लेकिन फिर भी ऑपरेशन का फैसला लिया गया। और हमारे बच्चों को बचाने के लिए हम लोग ये प्रोसीजर कर रहे थे, उसकी वजह से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो गया, तो ये बात अच्छी नहीं। इसीलिए हमने भी डॉक्टर से पूरी सलाह ली, उनसे पूछा अगर उसको कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हमको ऑपरेशन नहीं करने का है। अगर हमारे बच्चों को बचाने के लिए बच्चे की जान देनी पड़ती है तो ये गलत बात है। तो हमको बोला हमको ऐसा ऑपरेशन नहीं करना, लेकिन रामानंद सर ने हमको बोला कि वो एकदम पूरी तरह से ठीक हो सकती है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। ऑपरेशन हुआ तो पृथ्वीराज की हालत बिगड़ गई। उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। जिंदगी एक बार फिर से सावंत परिवार का इम्तिहान ले रही थी, लेकिन 10 दिन में ही स्थितियां बदल गईं। पृथ्वीराज की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और फिर वो बिल्कुल ठीक हो गया। पिछले 11 महीनों से पृथ्वीराज की हालत नॉर्मल है। वो किसी आम बच्चे की तरह खेल कूद सकता है। डॉक्टरों के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण केस था, जिस पर एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां दांव पर लगी हुई थी।
मुश्किल काम था काफी, क्योंकि ऐसा ट्रांसप्लांट किसी ने किया नहीं था और पेशेंट की परिस्थिति ऐसी बिगड़ती जा रही थी कि हमने उनके पिताजी के अनुवेदन पे हमने डिसाइड किया कि हम करेंगे। और हमारे एनेस्थेटिस्ट भूल जो देते हैं वो डॉक्टर भी तैयार हो गए, हमारे बच्चों वाले डॉक्टर भी तैयार हुए। इसके कारण से हमने ये, आप बोल सकते हैं, ये एक मिरेकल करने की कोशिश की और उसमें हम सक्सेसफुल हुए। सावंत परिवार के लिए यह किसी बुरे सपने की तरह था, लेकिन उनकी बेटी राजनंदिनी इस परिवार के लिए एक वरदान बनकर आई, जिसने अपने भाई को मौत के मुंह से खींच लिया। ये छोटा था ना, तब हमने इसके बहुत त्रास निकाला, म्हणजे याला खूप म्हणजे त्रास झाला त्यावेळी। हाल ही में जब भारत के स्टेम सेल रजिस्ट्री का रिकॉर्ड देखा गया तो डॉक्टरों को पता चला कि राजनंदिनी देश की सबसे छोटी स्टेम सेल डोनर हैं। अब उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भेजा जा रहा है। एक बेटी ने अपने परिवार के उस ग्रहण को दूर कर दिया जिसने पूरे परिवार की जिंदगी को अंधेरे में रखा हुआ था। राजनंदिनी सावंत परिवार के लिए सुबह का उजाला बनकर आई। सचमुच बेटी हो तो ऐसे। समय के लिए पुणे से प्रतिभा चंद्रन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।